हमारी मौजूदगी नूह में है। नूह के एक अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यहाँ जब परसों हिंसा हुई थी उसके बाद क्या स्थिति बनी थी वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये सीसीटीवी कैमरा देखिए। जो बलवाई थे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने इन सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा। ये हमने सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाया। और उसके बाद क्या स्थिति है यहाँ पर, जो अस्पताल के जो प्रशासन है उसने हमें ये जानकारी दी है कि जो उपद्रवी थे उन्होंने अस्पताल के गेट के ये शीशे तोड़े हैं। आप देखिए, पूरी तरह से जो मुख्य द्वार है इसका ये क्षतिग्रस्त है। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे जमीन पर कांच पड़ा हुआ है। और यही नहीं, यहाँ पर इसी अस्पताल का एक दूसरा गेट ये है, इसको भी तोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये भी गेट तोड़ा गया है और साथ ही यहाँ कांच पड़ा है। और इसका एक हिस्सा अस्पताल का ये है, इसका भी गेट तोड़ा गया है। यहाँ पूरे हिस्से में कांच पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। और इतना ही नहीं, जो अस्पताल की तरफ से हमें बताया गया है वो ये कि अस्पताल के भीतर भी एक जो शीशा था उसको भी तोड़ा गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देखिए कि एक दरवाज़ा यहाँ पर तोड़ा गया है। ये देखिए, ये जो पूरा दरवाज़ा है शीशे का, ये तोड़ा गया है। किस तरह की स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कांच अभी भी यहाँ पड़ा है। दरअसल जो हमें जानकारी मिली है वो ये कि जब यहाँ हिंसा हुई थी तो यहाँ जो बलवाई थे वो यहाँ पर आए। उन्होंने सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की। सीसीटीवी अमूमन इसलिए तोड़ा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में आपकी पहचान कैद ना हो जाए। जो हिंसा कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, उनकी पहचान कैद ना हो जाए। तो सबसे पहले सीसीटीवी को निशाना बनाया गया। और उसके बाद ये कहा गया, अस्पताल ने हमें बताया है कि यहाँ जो बलवा कर रहे थे उन्होंने बोला कि अंदर कौन है उनको निकालो, लेकिन वो शीशे तोड़कर यहाँ से चले गए। तो ये नुकसान अलवर अस्पताल में यहाँ देखने को मिला है। अलवर में जगह जगह ऐसी हम रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर जब हिंसा हुई थी तो वहां आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। और वो तस्वीरें उस दिन भी दिखाई दी और अब भी दिखाई दे रही हैं। देखिए, परसों नूह में हिंसा हुई थी, उसके बाद से स्थिति नूह में नियंत्रण में है। कल पूरा दिन नूह में शांति रही। कोई नई घटना नूह में दर्ज नहीं हुई। आज भी कोई घटना नई रिपोर्ट नहीं हुई। इस दरमियान क्या क्या हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। लगातार अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी जो है वो नूह में तैनात है। फ्लैग मार्च चल रहा है, जगह जगह तैनाती की गई है। इसके अलावा जो अमन कमेटी की बैठकें हैं वो लगातार हो रही हैं। कल भी अमन कमेटी की बैठक हुई थी और परसों शाम में भी अमन कमेटी की बैठक हुई थी। और साफ तौर पर जो जिलाधिकारी हैं और एसएसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी उसके लिए लगातार एफआईआर दर्ज की गई है। और इसके अलावा धरपकड़ का काम शुरू किया गया है। करीब 100 लोगों को डिटेन किए जाने की खबर आ रही है। लगातार जगह जगह से लोगों को पकड़ा जा रहा है जो इस हिंसा में शामिल थे। पहचान की जा रही है सीसीटीवी के जरिए। हम जहां मौजूद हैं ये अलवर अस्पताल है। अलवर अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जो अस्पताल प्रशासन ने बताया है। और जो सीसीटीवी हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को वो इसी अस्पताल की है जहां जो बलवाई थे वो सीसीटीवी को तोड़ रहे थे। और जो अंदर अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो कांच के शीशे थे दरवाजे में लगे हुए उनको तोड़ा गया था बाकायदा। और इसके अलावा बाहर 3 गेट के जो शीशे थे उनको तोड़ा गया था। तो वो नुकसान जगह जगह दिखाई दे रहा है। अब दरअसल कोशिश यही है प्रशासन की कि ये जो स्थिति बनी है नियंत्रण में है, इसको ऐसे ही जारी रखा जाए। नूह में कोई नया मामला पैदा ना हो। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी सोहना, गुड़गांव में जो नई घटनाएं हैं वो कल भी रिपोर्ट की गई थी, कल रात भी रिपोर्ट की गई थी। तो ऐसे में गुड़गांव पर ज्यादा नजर रखनी होगी।